अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सियासी मौसम बदलता है कैसे कैसे। कल जो इमरान खान को प्यारे हो रहे थे, आज वो इमरान खान को छोड़ रहे हैं। मेरी मुराद राना नज़ीर अहमद जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की उन 5 प्यारों में जिनका नाम शामिल था। 2018 में उन्होंने मियां नवाज शरीफ को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और आज उन्होंने ऐलान ला तल्की कर दिया, PTI को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये कुछ सूरत हाल आपसे शेयर करेंगे। साथ बाकी कौन कौन गया है, मुल्तान की क्या सूरत हाल है। मुल्तान से एक MP है सबीन गुल, उन्होंने सियासत छोड़ दी है। जबकि जो टिकट होल्डर्स थे, वहाँ के टिकट की उम्मीदवार थी खातून शाजिया अब्बास, उन्होंने PTI से कुनारा कशी इख्तियार कर ली है। कराची से सिंध असम्बली के जो रुकन थे मलक शहजाद अवान, उन्होंने वहाँ से ऐलान ला तल्की की है। और साहिवाल से हमारे वफाकी वज़ीर साहब चौधरी नौरेश शकूर साहब, वो उन्होंने भी जो है PTI से राय जुदा कर ली है। अच्छा, ये राय जुदा क्यों होती हैं? जैसे बदलती रुतें परिंदों के घोंसलों को तब्दील कर देती हैं, उनके रुख को तब्दील कर देती हैं, इसी तरह हमारे मुल्क के सियासतदान माशाल्लाह हवाओं का रुख बड़ी जल्दी भांप लेते हैं और उन्हें पता होता है कि हवा अब किस रुख पर जा रही है, तो अपनी सिमत का तयन जो है वो हवाओं के रुख को देख के करती हैं। यही कोई सूरत हाल आजकल दरपेश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो ये है, जो आपसे शेयर करना बड़ा ज़रूरी था। रोज़ाना हम आपको कुछ बिलखसूस अगर तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए मायूस कुन ख़बरें देते थे, तो आज ज़रा उनके लिए खुशखबरी भी ये है कि जो PTI का और कप्तान का गढ़ तस्वर किया जाता था खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। किसी बड़े जो लीडर है PTI का रहनुमा है, साबिक़ वज़ीर हो या पार्टी अहदेदार हो, उसने अभी तक कोई भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और कहा तो ये जा रहा था यहाँ पर चाय की प्याली में तूफ़ान बपा करने की कोशिशें भी हो रही थी कि नहीं जी, असद कैसर जा रहे हैं, परवेज़ खटक 10, 12, 15 लोगों को साथ ले जा रहे हैं, आतिफ खान और शाह फरमान ने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया है, वो पूरे ग्रुप समेत जो है बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ताहाल खैबर पख्तूनख्वा से कोई बड़ा लीडर जो है ऐसा सामने नहीं आया है जिसने इमरान खान से ला तल्की का ऐलान किया हो। इसकी वजूहात क्या है? बाज़ तो वाक़फ़ान हाल ये कहते हैं कि उनके ऊपर कारकुनों का प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन दूसरी जानब 9 मई के वाक़यात कोई मामूली वाक़यात नहीं थे और पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया है। और आपको याद होगा माजी में भी जब भी पेट्रियाट की ज़रूरत पेश आई थी हमारे साबिक़ जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब को, तो वहाँ पर भी सबसे पहले लबैक जो हुआ था वो पंजाब से ही हुआ था और पंजाब के बड़े बड़े नाम जो है वो पेट्रियाट में शामिल हुए थे। जब नवाज शरीफ साहब की कमर तोड़नी थी और काफ लीग बनानी थी, तो नून लीग से जब काफ लीग निकली तो वहाँ पर भी बाजी पंजाब लेकर गया था। इस दफ़ा भी PTI से निकलने की बाजी भी अभी तक जो एदाद व शुमार हैं वो पंजाब के पास ही है। सिंध से भी काफ़ी लोगों ने किया, बल्कि बारिश का पहला कतरा ही जो है वो सिंध से निकला था। वो मौलवी महमूद साहब थे और मौलवी महमूद साहब जो ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे। बड़ी बात है, मुश्किल वक्त था वो PTI के ऊपर जब मौलवी महमूद साहब वहाँ से कामयाब हुए। एक तो सूबाई हुकूमत वहाँ पर पीपल्स पार्टी की, दूसरा मरकज़ में भी PDM की हुकूमत आ गई थी, तो इसके बावजूद NA 245 जो हल्का था उसके वोटर्स ने जो मैंडेट दिया था वो मौलवी महमूद साहब को दिया था। लेकिन मौलवी महमूद साहब सबसे पहले बारिश का पहला कतरा हुए और अभी जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार था खैबर पख्तूनख्वा का, खैबर पख्तूनख्वा से अभी तक कोई भी ना तो यालाबारी की कोई पेशन गोई सामने आई है और ना ही शदीद बारिशों की पेशन गोई सामने आई है। अलबत्ता पंजाब से मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।